आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस तो पढ़ा होगा। यस सर। सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस होती है, कोई बता सकता है एक एक करके? सॉलिड एयर पास नहीं होता है, ठीक है। लिक्विड में एयर पास हो जाता है? तो फिर कोई बताओ बेसिक जो डिफरेंस है, अपन किताबों में पढ़ते हैं ना कि सॉलिड क्या है। लिक्विड कोई भी शेप ले लेता है। वेरी गुड, एक पॉइंट यहाँ से निकल कर आया कि लिक्विड कोई भी शेप ले लेता है। इट मींस कि लिक्विड का कोई शेप फिक्स होता है? फिक्स नहीं होता है, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। मतलब कि अगर हम एक गिलास में पानी लिए और उस पानी को थाली में डाल देंगे तो वो एक गिलास ही रहेगा। पानी का क्वांटिटी बढ़ जाएगा क्या? नहीं बढ़ेगा ना, पानी उतना ही रहेगा जितना हमने डाला था। तो क्या उसका वॉल्यूम चेंज हुआ? नहीं हुआ। यानी लिक्विड का शेप जो है वो फिक्स नहीं है, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या है? क्या है? फिक्स है। वेरी गुड। लेकिन जो सॉलिड होता है ना, उसका शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। दोनों क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, वो बदलते नहीं है। अगर ये सॉलिड है, हम अगर इसको उठाकर यहाँ रख देंगे तो ये इसी आकार में ही रहेगा। समझ में आया? और जो गैस होता है, गैस का ना तो शेप फिक्स होता है, ना तो उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। समझ में आया? तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे आप अगर ये आपको इसका कारण समझना है तो आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं ना। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, राइट। एटम बोलो या मॉलिक्यूल बोलो, दोनों एक ही चीज है। इस मॉडल को अभी हम आप लोगों को डेमोंस्ट्रेट करके दिखाएंगे। हमारे पास एक छोटा सा मॉडल है जो आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच का डिफरेंस को बताएगा। इसमें आपको ये छोटे-छोटे आपको फॉर्म पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। नजर आ रहे हैं? नजर आ रहे हैं। ये जो फॉर्म पार्टिकल्स है, आप ऐसा समझ लीजिए कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो एटम्स हैं वो है। और हम इसमें ना हवा अभी देखो, विंड ब्लो करेंगे इसके अंदर से, ठीक है? तो ये पार्टिकल मूव करेंगे। आपको गौर करना है इन पार्टिकल्स के मूवमेंट पर, ठीक है? सारे बच्चे समझ गए हैं? यस सर। ठीक है। इसको पावर देने के लिए हमारे पास पावर सोर्स है ये। इसमें दो बैटरी लगे हैं 9 वोल्ट का, दो बैटरी, मतलब ये टोटल 18 वोल्ट का इसमें पावर है। तो 18 वोल्ट का वोल्टेज अभी हम इसको यहाँ पर देंगे और इसका स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है? आप लोग गौर करना सॉलिड, लिक्विड और गैस में पार्टिकल्स का बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कोई बता सकता है कि इसमें कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है और कौन सा गैस है? ठीक है, एक एक करके, ठीक है? मतलब ये सॉलिड है कि लिक्विड है? सॉलिड। ये लिक्विड, ये गैस। वेरी गुड। इसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं? नो सर। इसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं? थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, राइट। और इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मूव कर रहे हैं ना? हाँ। तो कुछ इसी प्रकार सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनका मूवमेंट होता है, ठीक है? इसका पार्टिकल थोड़ा भी मूव नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका शेप और इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होता है। समझ में आया? इसके पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं, ठीक है ना? थोड़ा मूव इसलिए कर पाते हैं क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में ना गैप रहता है। इसके पार्टिकल्स के बीच में ना कोई गैप ही नहीं है। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम गैप रहता है या फिर गैप ना के बराबर रहता है। समझ में आया? लेकिन लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो एटम्स हैं उसके बीच में क्या है? स्पेस है, गैप है, ठीक है? उस स्पेस को बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मॉलिक्यूल के बीच का जगह को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोला जाता है, ठीक है? तो इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो थोड़ा सा ज्यादा है इसके मुकाबले, सॉलिड के मुकाबले। समझ में आया? और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है बहुत ही ज्यादा है कि नहीं है? तभी तो ये फ्रीली मूव कर पा रही है। समझ में आ रही है? जोर से बोलो, समझ में आ रही है? यस सर। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है एक और वर्ड, वो होता है मॉलिक्यूल्स के या पार्टिकल्स के या एटम्स के बीच के आपस का बॉन्डिंग या आपस का
फोर्स, ठीक है ना। हर एटम जो है वो एक दूसरे को पकड़ के रखता है ना। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा कौन पकड़ के रखा है ताकत से? कौन रखा है? सॉलिड पकड़ के रखा है। इसका मतलब कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स है, इसको अंग्रेजी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा है कि कम है? सबसे ज्यादा है, तभी तो ये थोड़ा भी नहीं हिलने दे रहा ना। इसमें थोड़ा कम है, किसके मुकाबले? सॉलिड के कंपेयर में इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कम है, और गैस में बहुत ही कम है कि नहीं है, तभी तो ये फ्रीली मूव कर रही है। समझ में आया? मुझे लगता है कि आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आ गया है ना? यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। And my name is Ankita Mitra. आज हम इसको डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बताने वाले हैं। ये एक मॉडल है जिसमें 3 सिलेंडर लगे हुए हैं, जिसमें एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैस है। इसके अंदर फोर्स है और हमें इनके बारे में नहीं पता कि इसमें कौन सा सॉलिड है, कौन सा गैस है और कौन सा लिक्विड है, तो हम इसे जानेंगे। हमारे पास एक बैटरी है जिससे हम इसे पावर देने वाले हैं। आप इसमें देख सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है। अब आप बताइए कि इसमें कौन सा सॉलिड है और कौन सा लिक्विड और गैस है। आप सब देखिए, क्या फर्स्ट सिलेंडर में पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं? नहीं। सेकंड सिलेंडर में थोड़ा और थर्ड सिलेंडर में थोड़ा। सॉलिड है और कौन सा लिक्विड और कौन सा गैस आपको पता है? यस, फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड और थर्ड गैस है। फर्स्ट वाला सॉलिड इसलिए क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूल स्पेस बहुत कम है, इसमें बहुत कम ही स्पेस होता है, इस वजह से पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते हैं। और सेकंड वाला लिक्विड है क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूल स्पेस सॉलिड के मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा है। और ये है गैस क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूल स्पेस बहुत ही ज्यादा है, इसके लिए इसके पार्टिकल्स मूव कर पाते हैं। फर्स्ट वाले सिलेंडर में इंटरमॉलिक्यूल फोर्स बहुत ज्यादा है, इससे इसके पार्टिकल्स थोड़ा भी नहीं हिलते हैं। सेकंड सिलेंडर में इंटरमॉलिक्यूल फोर्स थोड़ा कम है, इसलिए इनके पार्टिकल्स थोड़ा हिल रहे हैं। थर्ड सिलेंडर में इंटरमॉलिक्यूल फोर्स बहुत कम है, इसलिए इनके मॉलिक्यूल इधर-उधर हिल रहे हैं। क्या आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस के बीच का अंतर समझ आया?